सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं साथियों रुक्मिणी प्रकाशन के साथियों इस सेट से, ठीक है, जो कि रेलवे में पूछे गए प्रीवियस में जो आपका जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैथ के, ठीक है, जो इसमें साथियों आपका आरआरबी ग्रुप डी और उसके बाद फिर आपका रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और आपका आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है साथियों, इनमें सभी सेटों के जो प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न इसमें मौजूद हैं। साथियों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका 17/8/2022 में जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था वो सेट संख्या फर्स्ट इसमें रखा गया है। आप इसे समझिए साथियों। देखिए चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या रखा गया है, इसे देखिए साथियों। सबसे पहले प्रश्न में कहता है कि दो व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले साथियों बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का कितना है, 3 गुना है, तो बताना है छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए सबसे पहले साथियों यदि आप इसे देखते हैं शॉर्ट मेथड से बनाते हैं तो कैसे, देखिए हम कहें कि 5 साल पूर्व, ठीक है, यदि साथियों यहाँ पे कहता है कि 5 वर्ष पूर्व है, ए व्यक्ति मान लीजिए ए है, यानी कि ये बड़ा व्यक्ति से और ये बी इसे छोटा व्यक्ति मान लीजिए, ठीक है, तो हम कहें ये पूर्व है और साथियों यहाँ पे हम कहते हैं कि ये वर्तमान है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। दोस्तों हम कहें कि ये 5 साल पहले जो है ना ए की यानी कि बड़े वाले की जो आयु है वो छोटे वाले से कितना है, आपका 3 गुना दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए यदि आपका ये 1 है तो ये कितना होगा, आपका 3 होगा, ठीक है, मतलब कि बड़े की आयु जो है छोटे से कितना है, आपका 3 गुना है। साथियों अब कहता है कि इसके जो आयु है ना उसमें आपका 30 वर्ष का अंतर है। आप देखिए वर्षों में कितना का अंतर दिखा रहा है, 2 यूनिट का मान दिया हुआ है आपका 30, तो एक का वैल्यू कितना होगा साथियों, आपका 15। हाँ यार हम कहें कि 5 साल पहले इसकी आयु कितनी है तो आप कहिएगा 45 साल है और इसमें आप कहिएगा 15 साल है। लेकिन 5 साल वर्तमान में लाना चाहते हैं तो इसमें 5 ऐड कीजिए, कितना हो जाती है आपका 50 और ये कितना होगा आपका 20। छोटे की आपसे वर्तमान आयु पूछ रही है तो कितना होगा, आपका 20 साल होगा। यही आपका आंसर है साथियों। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में साथियों कहता है वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके आप 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर, फिर कहता है 4 मीटर और आपका 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे अधिकतम लंबाई साथियों मतलब आपसे इसमें HCF पूछा गया है, मोस पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए कोई माप जैसे दिया हुआ रहता है, मान लीजिए सबसे पहला कितना है आपका, देखिए तो 5 सेंटीमीटर और आपका दिया हुआ है सॉरी 5 मीटर है और आपका 25 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, इसका एक एग्जैक्ट माप बताइए कितना होगा। चाहे तो आप सेमी में, आप वहाँ पे देखिए ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, सेमी में है तो आप इसको सबसे पहले सेमी में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। समझिए हम कहें साथ में ये आपका कितना है, आपका 5 मीटर है, तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है आपका 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना हो गया आपका 500 + 25 मतलब कि 525 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला देखिए क्या है, फिर कहता है 7 मीटर 35 मतलब कि यहाँ पे आप लिखिए 735 सेंटीमीटर साथियों। फिर हम कहते हैं 4 यानी कि यहाँ पे लिखिए आप 490, ठीक है, हो गया। अब दोस्तों इसका निकालना क्या है आपको HCF, क्योंकि आपसे पूछा अधिकतम माप बताइए, ठीक है, यही पूछा है, हाँ अधिकतम। तो आप देखिए HCF निकालने का तरीका क्या है साथियों, वह सबसे बड़ा संख्या, ठीक है, जिससे कि ये सभी नंबर आसानी से क्या हो कट जाए, वही इसका क्या है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब जैसे हम कहते हैं कि सबसे पहले देखिए इसका ट्रिक से जब बनाना चाहते हैं साथियों तो क्या करना होगा कि इन सब में आप देखिए 3 में से कम 2 का अंतर निकालिए जो कि उसके बिल्कुल नज़दीक है। जैसे हम कहते हैं इस दोनों में से जो आप अंतर देखिए नज़दीक वाला कौन सा है, एक तो ये आपका नज़दीक है, ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 525 में साथियों 490 माइनस करते हैं तो कितना आता है आपका, देखिए तो 35 आएगा। तो 35 वह सबसे बड़ा संख्या है जिससे कि ये तीनों से क्या होगा, मतलब ये तीनों इसमें से क्या होगा कट जाएगा। तो 35 इसका क्या है आपका HCF, यही आपका आंसर है साथियों। या आप समझिए जैसे हम कहते हैं यहाँ पे आपका लिखा गया है
ये 27 जो है ना डिवाइड यहाँ पे 3 है और माइनस आपका 27 इंटू 0 है +1 है। देखिए दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले साथियों आप देखिए भाग का काम होता है जानते हैं, तो ये इससे कटेगा मतलब यहाँ पे 9 हो गया माइनस ये तो आपका पूरा 0 होगा क्योंकि किसी भी संख्या से आप 0 करते हैं तो 0 ही होता है, प्लस ये आपका 1 हो गया। ठीक है, तो 9 और 1 कितना होगा आपका 10 होगा, यही आपका आंसर है साथियों। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 को देखिए दोस्तों, इसमें लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि दो तरफ यात्रा करके दौरान जो है ना गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब दोनों तरफ से गौरव ने यात्रा किया तो उसका औसत चाल दिया हुआ है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह जाते समय प्रति घंटा 20 किलोमीटर ठीक है की दूरी तय करता है, मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जाता है। तो साथियों यहाँ से आप देखिए जाने के लिए आप चाल निकाल लें। आप जानते हैं कि औसत चाल के लिए आपको फार्मूला हम बताए हैं। देखिए यहाँ आप देखिए औसत चाल तो क्या होता है 2xy बटे आपका x प्लस वाई। एक से आप मान लीजिए जाते हुए, एक मान लीजिए आप आते हुए, मान सकते हैं ये x है ये y है। देखिए साथ में कहता है कि यहाँ से कितना दिया हुआ आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ आपका औसत चाल, और जाने में कहता क्या है कि 1 घंटा में जाते हैं आप 20 किलोमीटर। चाल कितना होगा आप जानते हैं, दूरी बटे समय, तो 20 बटे 1 मतलब कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यहाँ से लिखिए 2 गुना आपका 20 इंटू वाई, और आने का आपसे पूछा गया है। क्लियर, मतलब आप यहाँ पे देखिए x का मान कितना है 20 है प्लस आपका y है। इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा। देखिए जैसे हम कहें यहाँ से कुछ छोटा कर लीजिए, तो 5 से 4 बार में और 5 दिया 15, ये कितना हो गया आपका साथ में 60, और यहाँ से आप देखिए यानी कि 3y बराबर ये कितना हो गया 8 होगा साथ में यहाँ से, मतलब कि इसका आंसर कितना होगा आपका 12। देखिए ये आपका 8, मतलब आप यहाँ पे लिखिए 8y जब जाएगा तो क्या होगा मतलब 5y, और यहाँ पे 60 है तो ये इससे कटेगा मतलब कि 12 आपका आंसर होगा। समझ गए साथियों, आने का जो चाल है वो कितना है आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर है साथियों। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा गया है, जैसे हम कहे यहाँ से ये आपका x प्लस वाई प्लस आपका z का मान 11 है दोस्तों। फिर आप देखिए एक्स वाई प्लस आपका कितना है वाई जेड प्लस आपका जेड एक्स बराबर दिया हुआ है आपका 42। साथियों आपसे पूछना क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप इसमें देखिए, एक तो ये ही एक वेरिएबल को आप 0 मान सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एक आपका अगर फार्मूला याद है जल्दी से तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जैसे हम कहें देखिए ये साथ में यदि आप इस पर वर्क करेंगे तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर आप देखिए मतलब कि प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca इस तरह से होता है। साथियों आपसे पूछा क्या गया है मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से ये समझिए कि अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं ठीक है, तो इसमें क्या आने वाला देखिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका 121 माइनस, दोस्तों उसको उधर भेज देंगे, मतलब जैसे इसका फॉर्मूला लिखेंगे ना तब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर रखेंगे, और इसका स्क्वायर करने के बाद हमें इसका मान पता है कितना है 42, 2 कॉमन निकालने के बाद है, तो 2 गुना 42 में माइनस करके कितना आएगा देखिए, तो ये आपका हो गया 4, ये 8 और ये आपका 121 कितना आएगा आपका 7 यानी कि 37 इसका आंसर है। ठीक है, अब ये कैसे आया इसे भी समझिए। देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पे समझिए, आप यहाँ से दोनों ओर क्या कीजिए वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका सी स्क्वायर प्लस आप जानते हैं 2ab मतलब कि एक्स वाई। साथियों यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो कितना हो गया एक्स वाई प्लस आपका वाई जेड प्लस आपका क्या होता है जेड एक्स या फिर एक्स जेड बराबर कितना दिया हुआ है आपका 121। हाँ यार दोस्तों इसको इधर रखिए, और यहाँ से इसका मान कितना है आपका 42 है, ये कितना होगा आपका 82, इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, मतलब 84 जो है ना सॉरी ये 84 जो है इसे माइनस करिए, आपका आंसर कितना आएगा यहाँ से आप देखिए 7 3 37, यही आपका आंसर है। समझ गए
साथियों अब हम आते हैं सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 को देखिए। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और साथियों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर साथियों 6 में कहता है पी और क्यू, ठीक है, अकेले एक काम को 9 दिन और 12 दिन में कर सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर कहता है कि पूरा कर सकता है यदि वो क्यू जो है ना उस काम को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, एक एक करके छोड़ दे कर रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा यही है कि बताइए कि काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। साथियों यहाँ पे क्यू स्टार्ट कर रहा है और यह काम आपका एकांतर है, समझिए। साथियों दिया हुआ है आपका P एंड Q। देखिए P करता है आपका 9 दिन में और Q कर रहा है आपका 12 दिन में। Q काम को स्टार्ट करता है, क्लियर दोस्तों। यहाँ ध्यान से बिल्कुल समझिए। हम कहें कि आप सबसे पहले यहाँ से निकालिए कुल काम कितना है। तो आप कैसे निकालते हैं दोस्तों, कुछ वैसा यहाँ पे मानना है एलसीएम, ठीक है, ताकि आप देखिए इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, ठीक है। तो वही आपका क्या है, टोटल वर्क है। जैसे हम कहें अगर आप यहाँ से मानते हैं साथियों 36 मान सकते हैं, मान लीजिए, तो 9 से भी कट जाएगा और आपका 12 से भी कट जाएगा। कुल काम कितना है आपका 36 है साथियों। तो आप देखिए हम कहें कि यह जो है ना एक दिन में कितना कर पाए, देखिए तो यानी कि 36 4 की क्षमता से, ठीक है। हम कहें साथियों कि 9 दिन में 36 काम कर सकता है, एक दिन में कितना कर पाएगा भाई साहब, 4 कर पाएगा, ठीक है। फिर ये आपका 3 हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, क्षमता को आपने निकाल लिया। लेकिन काम क्या है, एकांतर है साथियों। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। हम कहें कि ये एक दिन और एक दिन ये काम करता है भाई साहब, तो 2 दिन तो काम किया, ठीक है, लेकिन कुल काम कितना हुआ आप देखिए 7। हाँ या ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कहीं से भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों हम कहें कि आपका 36 काम है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बारी बारी से करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार इसको बुलाइए, फिर इसको बुलाइए, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, मतलब ये हुआ कि आपको रिपीट करवाना है काम को, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए साथियों आप यहाँ पे इसको 5-5 बार काम करवाइए, ठीक है। 5 बार तुम करो, 5 बार तुम करो, ठीक है। क्यों नहीं करेगा भाई साहब, करना पड़ेगा आपको, क्योंकि काम आपका कितना है 36 है, तो काम करके दीजिए, ठीक है। तो 5 बार आप करो, 5 बार वो करेगा, हो जाएगी। देखिए जैसे हम कहें 10 दिन लगा, लेकिन काम कितना हुआ आपका 35 काम हुआ भाई साहब। इसमें एक दिन मतलब कि एक काम क्या है अभी आपका बाकी बचा हुआ है। तो देखिए हम कहें कि 10 दिन लगा, टोटल आपसे पूछ रहा है काम कब खत्म हो जाएगा भाई साहब। सब दोस्तों हम कहें कि एक काम तो बाकी है, अब करने कौन आएगा, क्योंकि क्यों स्टार्ट किया हुआ था साथियों, तो वो तो हो गया 5-5 बराबर। अब कौन करने आएगा भाई साहब, फिर से आपका क्यों ही स्टार्ट किया और यही ना आएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए 10(1/3) यही आपका क्या है आंसर है, समझ गए साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। देखिए अब हम आते हैं सवाल नंबर आपका 7 पे। सवाल नंबर 7 को समझिए, ठीक है।